अस्सलामु अलैकुम। कैसे हो मेरे दोस्तों? खैरियत है? घूमती चाय आपने देख ली है? अच्छा जी, आप बिल्कुल खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज हमने आपको वीडियो से प्रोग्राम दिखाए हैं, एक दो वो वाई साहब का प्रोग्राम दिखाया है जिन्होंने इमरान खान को जो ये वो ला रहे हैं सेनेट के इलेक्शन के हवाले से बातें की हैं, और उन्होंने आइन में तरमीम के हवाले से बातें की हैं। और मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें इमरान खान का जो कच्चा चट्टा है ना, वो सामने आ रहा है कि किस तरह के लोगों को इमरान खान ने मुंतखब किया था और वो किस तरह धड़ल्ले से पैसे ले रहे थे और किस तरह वो तस्लीम कर रहे हैं। और 2.5 साल तक वो इनका वज़ीर कानून रहा है, वो सुल्तान क्या नाम है उसका। और अब इमरान जो है ना मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कह रहा है जी कि मैं उसके एक्शन ले रहा हूँ और मैं उसको फारिग कर दिया मैंने, और उसने इस्तीफ़ा भी दे दिया। और सारे कार्रवाई क्या कर रहे हैं जी? बात क्या निकली है? यही बात सच्ची है जो निकली है। बात ये निकली है कि जनाब इमरान खान ने कहा है कि 5-5, 4-4 करोड़ लो। सीएम ने उसकी निगरानी की है, वज़ीर आला परवेज़ खटक जो आजकल वज़ीर दिफा हैं, उन्होंने निगरानी की है और स्पीकर के कमरे में ये पेमेंट हुई है। आप बताओ कोई बात रह जाती है? और परवेज़ खटक ने ये कहा था जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे कि भाई ये पार्टी का फंड है, इमरान खान के कहने पे ये जमा कराओ, ये पार्टी में फंड देना है और ये सारा कुछ हुआ है। और आप पैसे लें, जो उम्मीदवार देना चाहता है आप उससे पैसे लें और पैसे ले के ये उधर पार्टी फंड में जमा कराएं। ये है नया पाकिस्तान, ये नया पाकिस्तान है। देख लिया आपने? चलें जी, एक झलक आपने देख ली है, चाय की भी एक झलक देख ली है। अब देखें कि वो आपको कितनी घूमती हुई नज़र आ रही है। आज आपको मैं ये डिफरेंट तरीके से दिखाता हूँ कि चाय घूम रही है कि नहीं। देखें ज़रा ये, हा, घूमती चाय, न्याजी भगाए, मज़ा भी आए। ठीक है जी, तो अभी ये देखते हैं कि इस चाय का जनाब कैसा है और किसके नाम करनी है। आज चाय सबके नाम है जी। आज मैं एक दो के नाम नहीं, मैं आज चाय सबके नाम करना चाहता हूँ, सबके नाम। अब इसका टेस्ट लेते हैं, आप बताएं मीठा घट है या ज़्यादा है। इसके बड़े शैदाई हो गए हैं जी, इस चाय के लोग बड़े ही शैदाई हो गए हैं। मैं टेस्ट करके बताता हूँ। मज़े की है यार, बहुत मज़े की है। और आप कहते हैं वैसे है, लेकिन इस वक्त मैं पता क्या आपको एक बात बताऊं, सारे दिन का थका हुआ होता हूँ काम कर करके ये जो 11-12 बजे वीडियो बनती है ना चाय वाली, थकावट पूरी हुई होती है और चाय का जब सिप लेते हैं ना तो मज़ा आता है, और जब पूरी मैं चाय पी लेता हूँ तो थकावट चली जाती है। ये तरीका है। और इस वीडियो को आप बिल्कुल सीरियस ना लें। जो सीरियस से ले रहे हैं ना उनसे रिक्वेस्ट है कि वो मेरी दूसरी वीडियो देखें कानूनी टीवी की। ये वीडियो है लाइट मूड वाली, अपना मूड ठीक करें, अपने फैमिली में बैठ के देखें, चाय पिएं और पिलाएं। ये सीरियस वीडियो नहीं है, लेकिन हमने इसमें भी छितरौल थोड़ी सी ज़रूर करनी होती है। सीरियस नहीं है लेकिन छितरौल तो करनी होती है ना सियासी। मज़े की है भाई, मज़े की है। तो दिन ब दिन बढ़ती गई हुस्न की रानाइयाँ, ये इमरान के दिन ब दिन नए किस्से खुलते गए। आज देखें कितना बड़ा स्कैंडल सामने आया है। ये पहले का स्कैंडल है 18 का, लेकिन देखें अब वीडियो सामने आई है, इन्होंने वीडियो वायरल की है
अब मुझे लगता है कि इमरान खान इस वीडियो से ये फ़ायदा, ये वीडियो वाली सरकार है, ये एक नया आ गया है, चेयरमैन नैब की वीडियो भी इनके पास है, और शायद कोई साकिब निसार की वीडियो भी इनके पास हो। ये भी गिरे खुलेंगी, उकदे खुलेंगे जब ये सारी हुकूमत चली जाएगी ना, तो ये सारी चीज़ें बाद में खुलेंगी कि ओ माय गॉड ये बात थी। तो वो जनाब बेशर्मी की हद है कि कोई इस्तीफ़ा नहीं दे रहा वज़ीर आला, इसका परवेज़ खटक का नाम आ गया है कि उसके सारा कुछ हुआ है। स्पीकर यही असद कैसर ही था तब स्पीकर, मुझे लगता है असद कैसर था, या एक और भी था, वो मुश्ताक था या कोई और भी था। तो आज जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया ना, वो सर कमाल का है, कमाल का। और मौलाना फजल रहमान ने सुप्रीम कोर्ट की आज मिन्नत कर ली है कि आप आइन में तरमीम के हवाले से कोई ऐसी बात ना करें, पार्टी ना बने, मुतनाज़ा कोई चीज़ ना करें। आइन को अगर कोई चीज़ बदल सकती है, कानून को कोई चीज़ बना सकती है, तो वो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है। इदारों को उन्होंने कहा जी ये भी इमरान खान की साजिश है, मौलाना फजल रहमान, उसने इदारे तबाह करने हैं ना, तो ये इदारा भी वो तबाह करने के लिए उसने अब सुप्रीम कोर्ट को मुलवस किया है, और कभी वो फ़ौज को इस्तेमाल करता है। ये जो कल फ़ौज के उसने कहा है DGI SPR ने कि हमें इस्तेमाल ना किया जाए, हमें सियासत में ना घसीटा जाए। बाज़ लोग कहते हैं कि उनका इशारा भी इमरान खान की तरफ है, क्योंकि PDM वाले तो कहते हैं कि फ़ौज सियासत में ना आए, ना आए, ना आए, यही कहते हैं ना। तो जबकि शेख रशीद गेट नंबर 4 वाला, गेट नंबर 4 कैसे आपको पता लगा? जब मुझे शेख रशीद ने कहा है कि ये जी सियासतदान गेट नंबर 4 से जाते हैं, और वो कहता है मैं GHQ का बंदा हूँ, सियासतदान होते हुए कभी DGI SPR ने तरमीम नहीं की। वो कहता है जी मैं फ़ौज का तर्जमान हूँ, तो कभी DGI SPR ने तरदीद नहीं की कि यार ये शेख रशीद हमारा तर्जमान नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं जो हम करते हैं। तो बात यह है कि फ़ौज ने जो ये कहा है ना सियासत में हमें ना घसीटा जाए, वो सीधा सीधा इमरान खान को कहा है। इमरान ये जो आए रोज़ अपने डर की वजह से अपने आप को बचाने की खातिर कह देता है कि फ़ौज मेरे नाल है, फ़ौज और मैं एक पेज पे है, और फ़ौज जमहूरी हुकूमत का के साथ है, और PDM वालों सुन लो फ़ौज मेरे साथ है। ये ऐसी बातें करते हैं, तो कौन मुलवस कर रहा है फिर? इंशाल्लाह मैंने तो कहा था कि एक दिन आने वाला है कि इमरान खान का बयानिया नवाज शरीफ वाला हो जाएगा, आने वाला है। हनीमून का पीरियड ख़त्म हो गया है मिस्टर इमरान खान, वो दिन आने वाला है इंशाल्लाह। जिस तरह बदनीयती से तुम रेफरेंस दायर कर रहे हो, जिस तरह बदनीयती से तुम आइन में तरमीम की कोशिश कर रहे हो, जिस तरह बदनीयती से तुम सुप्रीम कोर्ट में केस कर रहे हो, ये सारी चीज़ें खुल के सामने आएंगी। लेकिन अभी चूँकि आप कठपुतली बन के उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो, ठीक है। आज हमने जो पहला एक इंटरव्यू किया था वाई साहब ने, उन्होंने कहा था कि ये रेसिप्रोकल है। इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को फ़ायदे पहुंचाए हैं, अब एस्टेब्लिशमेंट उसके जवाब में इमरान खान को फ़ायदे पहुंचा रही है और इसको लाडला बनाया हुआ है। वैसे ये तो हकीकत है ना, ये एक्सटेंशन जो कमर जवेद बाजवा साहब की हुई है, ये कैसे हुई है? इमरान खान ने कराई है ना आइन में तरमीम करके। तो अब इमरान खान को ये इसलिए वो बार बार कहता है कि मैं एक पेज में हूँ, लेकिन अब फ़ौज ने कह दिए कि हमें फ़ौज सियासत में ना घसीटो। आय हाय हाय, ठीक है ना जी। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे हम अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और ये चाय जो है आपके नाम है, जो मैसेज करेंगे आपके नाम है, जो कमेंट्स करेंगे आपका नाम है, जो टेलीफोन करेंगे जो उनके नाम है ये।
ठीक है जी, खुदा हाफिज़।